So, good afternoon to all the dearest one. I hope that all of you are healthy, fine. Again, I am today in this mode. अपन जानते हैं कि हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं, आप खड़ा होकर देखते हैं डीएससी टीम के टीचर्स को, बट आज फिर हम इस मोड पे आए हैं ओबीएस वाले, क्योंकि आज कुछ ऐसी मतलब लेक्चर है जिसके अंदर मुझे स्क्रीन को अच्छी तरह डिपेक्ट करके विद डिफरेंट कलर्स से समझाना था. सो बिकॉज ऑफ दिस वी आर हेयर विद दिस मोड. सो आपने पिछली क्लास में एमओटी शुरू कर दिया था. मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी. उसके अंदर हमने पूरे पोस्टुलेट्स पढ़े थे. हमने देखा था कि किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन जब होती हैं तो वो किस तरह से मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाती हैं. अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती हैं तो टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनती हैं. एक की एनर्जी कम होती है, याद होगा आपको, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जो कि एडिशन ओवरलैप से आती है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से. और एक दूसरी होती है जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं. उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और वो आती है सब्सट्रैक्शन ओवरलैप से, यानी बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. फिर हमने देखी थी कि मतलब मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनने के लिए क्या कंडीशंस हैं. तो आपको याद होगा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं उनकी कंपेरेबल एनर्जीज होना चाहिए, वो सेम सिमेट्री वाली होना चाहिए, और उनमें ओवरलैपिंग मैक्सिमम एक्सटेंट में होना चाहिए. तो ये सब हमने पढ़ लिया था. अब आज जो हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे वो हम देखेंगे कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के टाइप्स क्या हैं. तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल थी ना, आपने सिग्मा पाई पढ़ी थी, ऐसी मॉलिकुलर ऑर्बिटल में भी मतलब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तो एक कॉन्सेप्ट है, पर अगर वो ओवरलैप होती हैं अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो सिग्मा बॉन्डिंग करती हैं, और अगर वो ओवरलैप होती हैं परपेंडिकुलर टू इंटरमोलिकुलर एक्सिस तो वो कौन सी बॉन्डिंग करती हैं, वो करती हैं पाई बॉन्डिंग. तो इस वाले उस पर अब हम लोग अपन आते हैं और हम टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल अपन देखने वाले हैं कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के टाइप्स क्या क्या हैं. तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के जो टाइप हैं वो हम देखने वाले हैं अभी. और आप लोग यहाँ पर अपन हेडिंग डालना है बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर का. जो ये वाला लेक्चर है इसमें हमारी हेडिंग आप सब लोग सब मिलके डालेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, है ना. तो अपनी हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स. तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के जो टाइप्स हैं ये देखा जाए तो सिग्मा पाई डेल्टा होते हैं. हमारे कोर्स में भी सिग्मा और पाई है, तो अपन यूँ लिख सकते हैं इसको. मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए आप सिंबल लगा दो. मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर designated as सिग्मा, आप सब जानते हो सिग्मा कहते हैं, पाई, और जैसे ये वाला सिंबल जो है आपको शायद पढ़ा है कि नहीं पता, लेकिन ये डेल्टा होता है. और इस तरह से और भी होती हैं बट हमारे कोर्स में अभी पूरी नहीं है. तो अब हम लेंगे फर्स्ट वन, ले लेंगे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, it is symmetrical around the bond axis. It is symmetrical around the bond axis. ठीक है, जो भी आपका बॉन्ड एक्सिस है उसमें ये सिमेट्रिकल होती है. तो इट इज सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस एंड फॉर्म्ड बाय overlapping of atomic orbitals along the internuclear axis. ठीक है, तो ये हमारा सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल के बारे में हमने आपको बताया. अब इसमें जो आपको देखना है इसमें कौन कौन से आएंगे. जैसे सिग्मा में
आपको अभी बताऊंगी मैं, पहले अपन दोनों पढ़ लें। सेकेंड आएगा हमारा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डेल्टा हमारे कोर्स में नहीं है, बट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे कोर्स में है। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब बनेंगी तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल ना, अपन डेफिनेशन वही लिखेंगे, बट सिर्फ ये आएगा इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल नहीं है। इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस एंड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर, मतलब वो पूरा डॉटेड लाइन, मतलब वही सब लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू दी internuclear axis, perpendicular to the internuclear axis, है ना। तो ये इस तरह से दो तरह की मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, एक सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल हो गई आपकी और एक आपकी पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल हो गई। तो ये इस तरह से आपकी बन गई। अब हमें देखना है कि कॉम्बिनेशन क्या क्या हमारे पास बन रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छी तरह सबको ध्यान रखना है इस बात में। क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है हमें कि हमारा जो कोर्स में मॉलिक्यूल्स हमें पढ़ना है वो हमें हीलियम, नियॉन तक पढ़ना है, बस नियॉन तक। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है ना। तो 10 दो मतलब मॉलिक्यूल के लिए 20, यानी इतनी 10 मॉलिकुलर ऑर्बिटल हमारे पास होना चाहिए जिसमें हम 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं। तो मतलब क्या बताना चाह रही हूँ मैं, जैसे आप अगर नियॉन का लिखेंगे तो 1s है ना, 2s और 2p, यहाँ पर 2 आ गई, यहाँ 2 आ गई, 4, और यहाँ पर कितनी आ गई, 6, 6 और 4 कितने हो गए, 10। तो 10 मतलब इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन। तो जैसे ये 1s2, 2s2, 2p 6, ये 10 इलेक्ट्रॉन, इसका डबल कर दोगे तो 20 हो जाएगा। तो मतलब क्या बताना चाह रही हूँ मैं कि कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं हमारे। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो मैं अपन लिख रहे हैं साथ। तो आप लोग एक साइड हेडिंग डालो यहाँ, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग के या कॉम्बिनेशन के, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये। तो इसके अंदर अब हम जो देखेंगे आपके, अपन देखते हैं, देखो जब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरी 1s जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होएगी, पिछली क्लास में पढ़ा था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होती हैं तो दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनती हैं, ये आपको पता है। तो अगर ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगी तो दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगी। देखिए इस तरह से कर दिया, एक की एनर्जी कम है सिग्मा 1s, क्योंकि s ऑर्बिटल ओवरलैप होती है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पहले पढ़ा हुआ है। तो ये सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल का सिंबल, और यहाँ पर सिग्मा में ऊपर स्टार लगा दो। जहाँ भी स्टार है ना, ध्यान रखना स्टार का मतलब है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जहाँ भी स्टार देखोगे वहाँ समझ लेंगे आप कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की बात चल रही है। तो स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। So when 2s atomic orbitals overlap, then you will be getting two molecular orbitals, one of lower energy sigma 1s bonding molecular orbital and one of higher energy that is anti-bonding molecular orbital। समझ गए? ये आपका पहला कॉम्बिनेशन हुआ। अब जो दूसरा कॉम्बिनेशन हम बता रहे हैं वो भी बहुत आसान है, उसमें हम 2s और 2s को कंबाइन करेंगे। तो जैसे ये 2s है आपकी, जब ये दूसरी 2s से ओवरलैप होगी, जैसे दिमाग में आप नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक नियॉन का 1s, दूसरे नियॉन का 1s, तो 1s ने दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल दे दी। फिर 2s और 2s जब कंबाइन होंगे तो फिर आपके पास दो कॉम्बिनेशन आएंगे, एक में सिग्मा 2s आएगा और एक में आएगा आपका सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा 2s BMO हो जाएगा, है ना, और सिग्मा स्टार 2s क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो इस तरह से ये 1s के दो हो गए, 2s के दो हो गए। अब जो थर्ड कॉम्बिनेशन आ रहा है, थर्ड कॉम्बिनेशन में देखो पी ऑर्बिटल, मैं अलग से यहाँ समझा रही हूँ, आप सब जानते हो पी ऑर्बिटल्स क्या क्या हैं, 2px है ना, ऑल ऑफ अस नो दैट p सबशेल कंटेन 3p ऑर्बिटल्स। तो 2px, 2py एंड 2pz हो गया ये। इसमें से आप सबको ये बात भी पता है कि वी हैव टेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या लिया गया है, 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल को लिया गया है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो 2pz इज टेकन बाय कन्वेंशन, है ना, ये कन्वेंशन मतलब जो दुनिया में सब में तय हुआ है।
is taken by convention along the internuclear axis, along the इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो इसको हमने अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है। तो अब जो कॉम्बिनेशन आएगा सिग्मा वाला, तो सिग्मा वाला में 2pz आएगी, है ना। 2pz अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर ऑर्बिटल है, तो ये 2pz है ना, प्लस ये भी 2pz। जब ये कंबाइन होंगी तो फिर मेरे पास, अपन सबके पास फिर दो कॉम्बिनेशन आएंगे, एक सिग्मा 2pz जो कि बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, और एक सिग्मा स्टार 2pz जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। तो इस तरह से अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये सारे कॉम्बिनेशन हमने देख लिए। तो ये सारे कॉम्बिनेशन कहाँ थे बेटा? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के कॉम्बिनेशन थे ये, समझ गए। अब जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो पाई वाले में सिर्फ ये दो बची हैं, देखो 2px और 2py, बस ये दो ही बची हैं जो पाई देंगी। तो जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा होएगा, अब देखें आप, जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन फोर्थ होएगा उसमें हम ले रहे हैं सपोज 2px जब ओवरलैप होएगी 2px से, तो जो हमें मिलेगा दो मिलेंगी, एक पाई 2px मिलेगी और एक हमें मिलेगी पाई स्टार 2px। पाई 2px बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होएगी और पाई स्टार 2px हमारी एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होएगी। लास्ट कॉम्बिनेशन जो हम देखेंगे वो होगा 2py प्लस 2py। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो फिर आपके पास मिलेगा पाई 2py और यहाँ मिल जाएगा पाई स्टार 2py। पाई 2py बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है और पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। तो इस तरह से टोटल मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स अब कितनी हो गई? 10 गिनो आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये टोटल 10 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू कैन फिल? यू कैन फिल 20 इलेक्ट्रॉन्स इन दीज मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो अपन ने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हमने पढ़ाया थे आपको, जिसके अंदर मैंने बताया था कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के जो सिंबल हैं, सिग्मा है, पाई है, डेल्टा है, बट हमारे कोर्स में सिग्मा और पाई है। सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है बॉन्ड एक्सिस के अराउंड, और वो कब बनती है? जब ओवरलैपिंग होती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल नॉट सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, कब बनती है? जब ओवरलैपिंग होती है परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। फिर हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख लिए, ये सब आप अच्छी तरह कॉम्बिनेशन देखें, 1 मिनट के लिए मैं आपको बता रही हूँ, तो आप अच्छी तरह ये सारे कॉम्बिनेशन देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्या ऑर्बिटल है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2py। मतलब हर बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोग ने इलेक्ट्रॉन भरे थे एटम्स में, एटॉमिक ऑर्बिटल में, याद है ऑफ बॉम प्रिंसिपल, जिसमें आपने वो डायग्राम बनाया था जिसमें एरोस थे 1s सबसे कम, फिर 2s 2p 3s 3p। इसी तरह से इफ़ यू वांट टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स in molecular orbitals you have to follow a new energy level diagram. So the next heading in our copy will be, we will write the side heading energy level diagram, energy level diagram for molecular orbitals, energy level diagram for molecular orbitals. This will be the next heading. What is the meaning of energy level diagram for molecular orbitals? That the meaning of this, इसका मतलब है how to fill the electrons ना, to fill the electrons, to fill the electrons in various molecular orbitals from lower energy
टू हायर एनर्जी, मतलब लोअर एनर्जी से लेके तो हायर एनर्जी तक इलेक्ट्रॉन्स को भरना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, देखो आपको मैंने बताया कि नियॉन तक आपके कोर्स में कहाँ तक आएगा, नियॉन तक आएगा। तो नियॉन तक जो हम लोग भरेंगे, तो नियॉन तक भरने के लिए हमें पहले उन्होंने दो तरह के डिवीजन देखे। उन्होंने देखा प्रैक्टिकली, मतलब देखा गया कि H2 से N2 तक एक के डायग्राम फॉलो होता है, फिर O2, F2 और नियॉन का एक अलग डायग्राम फॉलो होता है। तो पहले मैं इसमें ए ले रही हूँ। ए आई विल टेक, ए हम लोग ले रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम फ्रॉम H2 टू N2। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, H2 से लेके तो N2 तक। H2 से N2 तक एनर्जी लेवल डायग्राम आपको रटना है अच्छी तरह। ये वाला आ गया तो बी में सिर्फ एक जगह चेंज होएगा, वो मैं बताती हूँ अभी आपको, बट पहले ये वाला अपन लोग सब लोग मिलके याद कर लें। तो ये वाला डायग्राम में देखो, आप लिखते जाओ और समझाती जाऊँगी मैं। ये सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम है। सिग्मा 1s के बाद अपन लेसर साइन लगाएंगे, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब अब ये एनर्जी इस साइड बढ़ रही है। सिग्मा 1s की सबसे कम, फॉलोड बाय सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फॉलोड बाय सिग्मा स्टार 2s। दिस इज द एनर्जी ऑर्डर। देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब यहाँ पर एक बहुत स्पेशल बात है, ये आपको समझना है कि जो पाई 2px है और पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी बराबर है, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, फिर आएगा आपका सिग्मा 2pz। ठीक है, अब आप कहोगे ऐसा क्यों, ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी को मेजर करा तो ये उसका ऑर्डर दिखा। फिर आएगा आपका इसका स्टार, पाई का स्टार, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी सिग्मा स्टार 2pz। तब आप जल्दी से इसको लिख लें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और आपको इसको समझना है, रटना है, जैसे भी करना है, बट आपको इसको याद करना है अच्छी तरह। इसको अपन बॉक्स में भर रहे हैं। सब लोग चाहो तो इसको किसी अंडरलाइन कर लो या अलग पेन से आप कर लो, या बॉक्स में भर लो जैसे मैं भर रही हूँ। एंड इट इज़ वेरी मच यूजफुल। अभी अपन इसके एप्लीकेशन भी लेंगे। तो व्हाट इज़ द मैसेज कन्वे फ्रॉम दिस डायग्राम, कि द एनर्जी ऑफ सिग्मा 1s इज़ द लीस्ट एंड द एनर्जी ऑफ सिग्मा स्टार 2pz इज़ द हाइएस्ट। ऐसे ही सिग्मा 1s उसका स्टार, सिग्मा 2s उसका स्टार, यानी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई 2px बराबर पाई 2py, याद करना पड़ेगा। फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फिर आखिर में सिग्मा स्टार 2, मतलब ये दो लिखने के बाद फॉलोड बाय देयर एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px पाई 2py का एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग। तो ये हो गया। अब मैं इसी में आपको लिखवा रही हूँ बी। बी आपका आएगा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर, अब देखो N2 के बाद कौन कौन बचा, O2 बचा, F2 बचा एंड नियॉन। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर O2, F2 एंड नियॉन, इन तीन का। इन तीन में मैं आपको ज़रा सा समझाऊंगी। अगर आप समझ गए तो आपको सिर्फ ये वाला डायग्राम ए वाला याद करना है। बी वाला मैंने भी बी का नहीं करा था, मुझे पता है बी में करना क्या है। लिसन टू मी केयरफुली। ये जो पाई 2px और पाई 2py है, ये इधर चले जाएंगे सिग्मा 2pz की जगह पे, और सिग्मा 2pz उसकी जगह पे आ जाएगा। तो इसको मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि अपन ने करा क्या है। जैसे ये पाई 2px पाई 2py जो है, ये और ये दोनों की जगहें चेंज हो जाएंगी, बट दे चेंज देयर पोजीशन, अदरवाइज द डायग्राम इज एग्जैक्टली सेम एज द A1। तो अब इसको हम बनाने वाले हैं। देखो शुरू वैसे ही होगा, सिग्मा 1s का सबसे कम, लेसर देन सिग्मा स्टार 1s, फिर आपका आएगा सिग्मा 2s, फिर उससे कम आएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या आएगा सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, फिर उसका आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। बस यहाँ के अलावा कहीं भी चेंज नहीं है।
ओनली इन दोनों ने अपनी जगहें बदली हैं, बाकी डायग्राम शुरू में भी वैसे ही था, आखिर में भी वैसे ही है। ये देखो आप, तो इस तरह से आपने अगर पहला वाला याद कर लिया तो दूसरा वाला यकीनन आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो ये आपके, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब अपन आप कहोगे कि मैडम और अगर दे देगा, यहाँ तो 20 ही इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, अगर 22 दे देगा, कुछ नहीं देगा, जितना कोर्स में है उतना ही देगा। इसको भी अपन पूरा बॉक्स में भर लेते हैं। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि O2 F2 और नियॉन में थोड़ी सी एनर्जी डिफरेंस आता है ऑर्बिटल्स में, और इस तरह से ये ऑर्बिटल्स ऑल्टर हो जाती है इनकी एनर्जी। So this is the energy level diagrams for H22N2 and for O2 F2 and neon. इसके अंदर हमने क्या कंक्लूजन निकाला इन डायग्राम से? तो आर कंक्लूजन इज दैट, देखिए आप, सो it is concluded that sigma 1s has the lowest energy, while this one sigma star 2pz molecular orbital has the highest energy, तो ये डायग्राम आपको, ये दोनों डायग्राम बेटा बहुत ही अच्छी तरह इसको रिवाइज करना है। दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। इसी डायग्राम से हमें एक चीज़ निकालना है, थोड़ा सा कुछ डाटा है जो हमें निकालना है एप्लीकेशन से पहले। और जैसे आज का लेक्चर जो बच्चा बहुत अच्छी तरह कर लेगा वो अगला लेक्चर पूरा समझ जाएगा। तो अब एक हेडिंग डलेगी, साइड हेडिंग, इसी डायग्राम के बेस पे। वो साइड हेडिंग हमारी होएगी बॉन्ड ऑर्डर। तो व्हाट विल बी द साइड हेडिंग? वी राइट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का सिंबल BO भी कह सकते हैं अपन। BO इज ऑल्सो गिवन बाय द नेम बॉन्ड ऑर्डर। अपन सब जानते हैं बॉन्ड, व्हाट इज अ बॉन्ड? अ बॉन्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि इट इज़ अ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड है उसे कहते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। तो एक जनरल डेफिनेशन है, फिर हम इसका एक फॉर्मूला देंगे, उस फॉर्मूले से भी एक डेफिनेशन अपन निकाल लेंगे, है ना। तो इट इज़ डिफाइंड, वी विल राइट द डेफिनेशन टुगेदर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। इट इज़ डिफाइंड as number of bonds, it is defined as number of bonds between 2 atoms, है ना। तो what is the definition of bond order? It is defined as number of bonds between 2 atoms। अब मैं एक इसका फॉर्मूला दे रही हूँ, उस फॉर्मूले के बाद अपन एक और डेफिनेशन डालेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। तो आप सब एक फॉर्मूला मेरे साथ साथ डालेंगे, आप लोग सब अपनी कॉपी में। ये फॉर्मूला है, देखो, BO इक्वल टू हाफ इन टू, अभी लिखें आप, फिर मैं आपको लिखूंगी ये सब क्या है। NB माइनस NA, कीप दिस फॉर्मूला इन अ बॉक्स एंड प्लीज राइट डाउन द सिम्बल्स। BO यानी बॉन्ड ऑर्डर, ऑल ऑफ अस नो कि BO का मतलब क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। NB, ध्यान रखिए NB यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो व्हाट इज NB? नंबर of electrons in bonding molecular orbital, ठीक है। और Na क्या है? Na है NO यानी नंबर ऑफ E' इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। So this formula is also very very applicable and very very important formula है ये। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर? इक्वल टू हाफ इंटू NB माइनस NA, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसके लिए ज़रा सी एक बात आपको ध्यान में रखना होगी कि अगर हमारा मतलब देखो, अगर
NB, ये वाला जो नंबर, ये अगर बड़ा है Na से, है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होएगा, यानी मॉलिक्यूल स्टेबल है, बन रहा है यानी। तो अपन इसकी कंडीशन देखना ज़रा सी, वी विल राइट अबाउट दिस। इफ़, ध्यान से, इफ़ NB ग्रेटर देन Na, है ना, इफ़ NB इज ग्रेटर देन Na, देन a positive bond order is there। ठीक है, तो अगर NB Na से बड़ा है तो खुद समझ में आ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इफ़ NB इज ग्रेटर देन Na, देन अ पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर इज देयर, मीन्स द मॉलिक्यूल इज स्टेबल। यानी क्या मतलब हुआ इस बात का, कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, वो स्टेबल मॉलिक्यूल हमारा बन रहा है। तो अगर स्टेबल मॉलिक्यूल बनाना है तो NB जो है वो Na से ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इसमें आ रहा है अपना, इफ़ NB लेस देन Na, है ना, अगर NB हमारा Na से कम है, यानी क्या, नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट, नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर, इसका मतलब हुआ नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर। या NB और Na बराबर हैं और NB इक्वल टू Na, ये दोनों जैसे बराबर हैं तो ज़ीरो आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। और अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आ जाएगा। तो भले वो नेगेटिव हो, भले वो ज़ीरो हो, वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल माना जाता है। तो इफ़ NB इज़ लेस देन Na, लेट अस सर्कल इट, इफ़ NB इज़ लेस देन Na और NB विल बी इक्वल टू Na, है ना, यानी क्या लिखेंगे, NB इक्वल टू Na, यानी ज़ीरो बॉन्ड ऑर्डर, ज़ीरो बॉन्ड ऑर्डर, देन द मॉलिक्यूल इज़ अनस्टेबल। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होएगा। ये फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ इंटू NB माइनस Na। दिस फॉर्मूला इज़ अप्लीकेबल फॉर ऑल द केसेस। ये जो डायग्राम हमने बनाए हैं ऊपर, इनके अंदर हर मॉलिक्यूल का हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और हम समझेंगे उसमें क्या है। ठीक है, अब जैसे अगर बॉन्ड ऑर्डर, आज मतलब पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट अपन ख़त्म करेंगे और एप्लीकेशन पूरा अगले लेक्चर में होगा। तो एप्लीकेशन इन एग्जाम्पल्स, तो वो बच्चे को जब तक ये आज का लेक्चर पूरा रिवाइज नहीं करेगा, अगला लेक्चर उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आज नेक्स्ट चीज़ क्या कर रहे हैं, जो इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर हैं, इंटीग्रल मतलब जो नंबर हैं उनके, जैसे इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज़ ऑफ 1 2 3, जैसे नॉर्मली बॉन्ड ऑर्डर 3 तक ही होता है, मीन्स सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। 1 का मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 का मतलब डबल बॉन्ड, 3 का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो इंटीग्रल bond order values of 1 2 3 means single comma double and triple bond order, सिंगल बॉन्ड ऑर्डर, डबल बॉन्ड ऑर्डर या ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर, ये इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज़ हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो देखना है, वो क्या है, बॉन्ड लेंथ, है ना। अब बॉन्ड लेंथ तो हम सब जानते हैं, अपन सबको पता है कि बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है, मतलब दो, अपन ने वहाँ भी पढ़ा था पहले भी, जो बॉन्ड ऑर्डर है बिटवीन टू एटम्स, वो अप्रोक्सीमेट मेजर है बॉन्ड लेंथ, मतलब दोनों की न्यूक्लियाई के सेंटर का। तो बॉन्ड लेंथ तो हमने पढ़ा हुआ है। अब हम मैग्नेटिक नेचर भी पढ़ना चाहेंगे। अगर ये आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पढ़ते चले आ रहे हैं आप लोग, कि अगर जो हमारा मॉलिक्यूल में जो ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, और अगर उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो वो डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। तो ये ज़रा सा अपन एक लाइन लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये सब हमें जब हम पढ़ेंगे तो हर चीज़ हमें शो करना है और हमें बताना है। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, इफ़ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, इफ़ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन molecular orbitals are paired, then the molecule
is diamagnetic, है ना, then the molecule is diamagnetic, and if unpaired electrons are there, if unpaired electrons are there, then the molecule is paramagnetic. So this is also one of the application which we have to know about any molecule कि कौन उसमें से डायामैग्नेटिक है और कौन उसमें से पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पर बुक में कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं, वो अपन एक आध दो समझा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये कि कभी कभी इस तरह से कुछ आ सकता है। जैसे आपने जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जैसे 1s का अपन ने डायग्राम पिछली दफ़ा ऑर्बिटल डायग्राम दिया था, अगर आपको याद है, आपको H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन याद होएगा, याद है H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन याद करिए आप। H2 मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हुआ था उसमें अपन ने एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल ली थी, याद है, एक और एटॉमिक ऑर्बिटल ली थी, ये अपन ने सब डिपेक्ट किया था। जिस तरह से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी थी ये भी आपको याद होएगा, एक की एनर्जी लो थी, एक की एनर्जी हाई थी, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनी थी, ये 1s था, ये 1s था, ये सिग्मा 1s था और ये आपका सिग्मा स्टार 1s था, याद आ गया। ये आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थी और ये आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये डायग्राम ऑर्बिटल डायग्राम था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन था, ये एक हाइड्रोजन एटम को डिपेक्ट कर रहा है, ये दूसरे हाइड्रोजन, जैसे ये हाइड्रोजन ए मैंने बताया था आपको, मान लो जैसे ये हाइड्रोजन बी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को भरना है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑल्सो फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी इन वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके ये ऐसे ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पढ़ा था। अब इसके अलावा एक और तरीक़ा से बताया गया है, वो भी अपन डिपेक्ट कर देते हैं ताकि कहीं भी हमारे बच्चे को कोई मुश्किल नहीं उठाना पड़े, कहीं भी ऐसा कुछ देखे। जैसे अगर ये दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करा है, ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अगर हमने ओवरलैप करा है तो ऐसे इन्होंने बताया है एक डायग्राम, जैसे ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, आपका ये 1s है, ठीक है, प्लस ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल से ये 1s है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ये इसकी न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी न्यूक्लियस है। अब ये दोनों जब ओवरलैप होंगी, ठीक है, अगर ये ओवरलैप हो रही हैं ऐसे, ये ऐसा डायग्राम दिख रहा है हमें, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s है, यानी ये बॉन्डिंग को उन्होंने रिप्रेजेंट करा है। जहाँ पर दिखा रहे हैं कि सिमेट्रिकल है ना, यहाँ आपने लिखा था, देखो आपने लिखा था शुरू में, बिल्कुल स्टार्टिंग में देखिए आपने जो आज के लेक्चर का स्टार्टिंग था अपना, उसमें आपने यहाँ लिखा था सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सेस, तो ये सिमेट्रिकल शो कर रहा है। और यहाँ पर क्योंकि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिखा रहा है। अब यहाँ पर अगर ये दोनों, अगर ऐसा डायग्राम दिख रहा है आपको, इस तरह से बना के दिया है हम लोग किताब में, ये ऐसा, ये खुद दिख रहा है, मतलब ऐसे एक जैसी हो गई। यहाँ पर अगर ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है हमें कि यहाँ बीच में एक नोड आ गया, ये मतलब रिप्रेजेंटेशन है, ये सब तो डायग्राम है, ये कुछ ऐसा दिखता नहीं है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, यानी यहाँ एक जगह ऐसी आ गई जहाँ पर क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो ये कौन सी ऑर्बिटल दिखा रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये रिप्रेजेंटेशन है सिग्मा स्टार 1s का। तो मतलब मैं ये समझा रही थी कि ये डायग्राम में बनाने का आपसे नहीं कह रही कि आप इस डायग्राम को बनाएं या आप इनके बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ें, बस एक दफ़ा एक डायग्राम का एक देख लेना ज़रूरी होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कोई डायग्राम बना हुआ हमारे पास अगर आ गया तो हम परेशान नहीं होएं कि यार ये डायग्राम क्या डिपेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये डायग्राम आप देख सकते हैं। तो ये सिग्मा 1s का है, ऐसे ही 2pz के दिए हुए हैं बुक में, और ऐसे ही पाई 2px यानी और पाई स्टार 2py, तो यू शुड हैव अ लुक ओनली ऑन द डायग्राम, नथिंग एल्स, बस एक दफ़ा आप डायग्राम दे लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने क्या देखा आज कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ली है आज। उस क्लास में हमने आपको पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के टाइप पढ़ाए हैं, मतलब ये वाला लेक्चर भी रिलेटेड है फर्स्ट इससे पहले वाला लेक्चर से, जहाँ पर एमओटी पढ़ाया था, जहाँ पर पोस्टुलेट्स पढ़े थे आपने एमओटी के, जहाँ पर आपने पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती हैं सेम एनर्जी वाली,
सेम सिमेट्री वाली ओवरलैपिंग में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं, एक लोअर एनर्जी की एक हायर एनर्जी की। लोअर एनर्जी वाली स्टेबल होती है, हायर एनर्जी वाली अनस्टेबल होती है। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग का सारे एटॉमिक ऑर्बिटल के रूल्स फॉलो करना होते हैं, यानी पॉली, ऑफ बॉर्न, आपका हंट्स रूल सब फॉलो करना पड़ते हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, क्योंकि आज अपन ने एक एप्लीकेशन कर लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपन आगे एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे आप, बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और ये एमओटी और ये इसके जो पूरा एप्लीकेशन है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता कि बनेगा बगैर एमओटी के, ऐसा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल जिस कोर्स में आप पढ़ रहे हैं उसमें ये आता है। तो जैसे सबसे पहले मान के चलो आपको उसने H2 मॉलिक्यूल का डायग्राम पूछा, ठीक है। हम सब जानते हैं H2 मॉलिक्यूल का मतलब हाइड्रोजन एक अकेला एटम है, तो उसका 1s1 है, ये अपन ने ऑफ बॉन्ड से समझ लिया। अब H2 है तो टोटल आप देखना, जैसे ये हाइड्रोजन A है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन B है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। टोटल मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स भरना है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आई हैव टू फिल इन टोटल? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ऑर्बिटल डायग्राम अभी मैं नहीं बना रही क्योंकि ऑलरेडी अभी ऊपर बनाया हुआ है, ये ऑर्बिटल डायग्राम है, ऊपर बना हुआ है। अब हम इसको ये वाले मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो आपको क्या देखना होगा, ये देखिए अब ये H2 से N2 तक है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसी सिग्मा 1s में ही आ जाएंगे ना, क्योंकि सिग्मा 1s एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल है विच कैन ऑक्यूपाई 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बोथ द इलेक्ट्रॉन्स कैन कम इन सिग्मा 1s। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हाइड्रोजन का, वो बस हमें ऐसा लिखना होगा, एक ये सिग्मा 1s बनाया आपने और उसके ऊपर आपने 2 लिख दिया, ठीक है। और आपको ये बात पता है, अगर आपको ऐसा भी लिखना है तो कर सकते हैं आप। जैसे कुछ लोग कहते हैं ऐसा लिख दिया करो खाली, बस अकेला पड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे डायग्राम जब होता है तो पूरा आता है ना। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा 1s, दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें आ गए, और सिग्मा स्टार 1s खाली पड़ा है। अब आप अप्लीकेशन डालिए बॉन्ड ऑर्डर का, क्योंकि अपन को बॉन्ड ऑर्डर के अप्लीकेशन डालना है। अभी ऊपर आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर है। अब जब आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला है बेटा, तो हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में कितने हैं आपके, 2, ये 2 डाल दिए, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, 0। तो इस तरह से आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। और ये बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे लिखते हैं आप, H सिंगल बॉन्ड H। तो दो H2 के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, तो बिल्कुल सही बात है। क्या H2 मॉलिक्यूल जो है वो सिंगल बॉन्ड ऑर्डर वाला मॉलिक्यूल है। आपके ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, यकीनन 2 हैं तो दोनों पेयर्ड ही होंगे। तो इसका मतलब ये दिख रहा है यहाँ डायग्राम में, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इसका मतलब है H2 मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक, H2 मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक। समझ रहे हैं आप? तो ये अपना दिया हुआ है, और यहाँ ये भी एक लाइन दी हुई है कि ये दोनों के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है। बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू 438 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक करा है, और मैं सोच रही हूँ कि अब इसके जो और एप्लीकेशन है, इसका बॉन्ड लेंथ भी दे दी है, बट ये सब याद नहीं करने की ज़रूरत है। बट बॉन्ड लेंथ भी दिया है 74 पिकोमीटर। अब यहाँ पर अपन रोक रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर समझ लें आप कि अभी हम जस्ट इसके बाद, जैसे एक एग्जांपल दी है ना, अगली क्लास जो लेक्चर होगा उसमें हम पूरी हर तरह की मतलब एग्जांपल्स को कवर करने वाले हैं, विद डायग्राम, विद ईच एंड एवरीथिंग। मतलब हम कोशिश करेंगे कि एमओटी अगली क्लास में ख़त्म हो जाए। सो टिल दैट टाइम प्लीज़ रिवाइज द लेक्चर्स ऑफ एमओटी and continue revising. It is you are blessed to have enough time to study very, very much. So this is from DSC team, Dr. Amina, HOD Chemistry. Stay healthy and blessed. Share your knowledge, like the video and subscribe the channel. So all the best, my dear children.